हाय गाइस, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। लगभग साल तो हो चुका होगा आई थिंक पोस्ट करे हुए। तो ऑल दैट सॉर्ट की बीच में बनाई भी है, मैं पोस्ट नहीं करी एक्चुअल में। फ़र्क किसको पड़ता है ऑब्वियसली, बट ओवरऑल वेल ट्राई की अब से रेगुलर हूँ। तो आज मतलब मन था कॉन्टेक्स्ट बताने की, पहले सोच रहा था, अब सोच रहा हूँ अवॉइड करूँ, बट ठीक है ओवरऑल। तो अभी काफ़ी चर्चा बीच में मैंने मतलब वीडियो बनाई थी, काफ़ी चीज़ें कही होगी मैंने, बट वैसा मेरा मन भी नहीं है पोस्ट करने को, ढूंढने का। मेन दिक्कत आती है, मैं बना ली पहले तो वो हेजिटेशन, उसके बाद हेजिटेशन नहीं होती, फिर आते आलस। आलस आता है कि उसको पहले बनाओ पोस्ट, फिर उसका वॉइस चेंज करो, बैकग्राउंड ढूंढो, ये सब। तो एक वो चीज़ आ जाती है, बट ओवरऑल वो भी करेंगे। तो अभी मैं गाना वही सुन रहा था, कौन सा है, बर्फ़ी आई थिंक। तो और मन नहीं कर रहा था कि ये करूं। बहुत प्यारा गाना है यार, बर्फ़ी था आई थिंक। हाँ, अल्लाह बर्फ़ी ऐसे कुछ है प्रीतम मोहित चौहान का। तो ठीक है, कुछ मतलब फ्यूचर की भी हो जाता है कि एक दिन ये करना है वो करना है, बट ठीक है, हम सब जी रहे इस चीज़ में अभी। बेसिकली द आवर जनरेशन, यू नो दैट। बट ओवरऑल आगे करते हैं अभी मतलब बहुत मतलब यही सोच रहा था वीडियो पे किसी का ये पर टॉपिक बनाने हैं, 10 स्किल्स यू कैन हैव। और अभी मुझे याद नहीं है किसने कही थी कि मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन लगी थी कि द बिगेस्ट स्किल यू शुड हैव इज़ दैट यू कैन लर्न और नॉट एग्जैक्टली लर्न एंड गेट टू नो अबाउट एनी स्किल दैट इज़ कमिंग। कि मतलब जैसे कोई भी नई स्किल आती है, कोई भी नई चीज़ आती है, तो आप पे ये स्किल होनी चाहिए कि आप उसको कभी भी वो समझ लो कि वो है क्या, एक दो दिन के अंदर। क्योंकि द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट एट अ वेरी फास्ट रेट। बहुत फास्ट पेस पे चेंज हो रहा है वर्ल्ड, और उसमें नई नई चीज़ें आती जा रही है, लाइक एआई मॉडल सब आता जा रहा है। तो मतलब अभी इतना वो नहीं रखेंगे, नॉर्मल में बात करें तो और भी कई चीज़ें आ रही है, पॉलिटिक्स वगैरह और भी बहुत कुछ, द न्यूज़ वगैरह, जनरल नॉलेज और जो भी है, बी अपडेटेड विद दैट। तो ये एक बहुत अच्छी लाइन लगी थी मुझे। आफ्टर ऑल दैट इन सब पे ही बनाएंगे हाउ टू मैनेज, इन सब पे बनाएंगे। अभी तो मैंने भी थोड़ा शुरू करा मैनेज करना। और बेस्ट चीज़ आई हैव स्टार्टेड टू इज़ गो टू टेम्पल एवरी डे। मतलब लगभग अब जा रहा हूँ मैं, 5/7 का रेशियो है मेरा। 5 दिन जा रहा हूँ मैं, नहीं जा रहा नहीं, 5 दिन जा रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा दैट यू शुड गो टेम्पल, आई विल से अगर इफ़ यू वांट टू गो टू चर्च, यू वांट टू गो टू गुरुद्वारा, यू वांट टू गो टू mosque, you want to go to any place, any religious place or a place which can give you peace, whether a library or whatever, not for the purpose to study or not for the purpose to gain knowledge, or it may be for the purpose to gain knowledge, it depends individually, not to a person to person. You should go at least for 15 minutes to a place where you can get peace. I will say peace. You may gain knowledge there, you may gain like watching some videos, informative videos, you may see that, but I will partially focus on to have some peace of the for the rest of the day, so that you can be like तुम्हारा मन संतुष्ट हो। क्योंकि whether go to a park or whatever, just the main thing is that you get peace of 15 minutes for the whole day that you are working or whatever you are doing whole day. Maybe you are watching reels only, or maybe you are working hard, but 15 minutes should be a peace time, or what you say is a me time, whatever you want to say. You can talk to self, or you can just thank the persons, or you can just thank the almighty god who had gave you everything. ठीक है, तो मैं तो टेम्पल गया था ऑब्वियसली, और यू मे गो वेर एवर यू वांट, ऐसा नहीं है ऑब्वियसली। एंड देन ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो आगे अभी बिहार के इलेक्शन के बारे में मेरा मन है थोड़ा बात करने का। लाइक बिहार के इलेक्शन के रिज़ल्ट आ गए, बट एक तरफा कह रहा है कि पहले तो तुम्हें परसेंटेज का बता दूँ एक चीज़ कि लाइक तुम देखोगे ना बीजेपी के कुछ, मैंने परसेंटेज अब मैं निकालने बैठूँ तो अब बैठना मेरा मन नहीं है निकालने का, तो चलो निकालता हूँ, 1 मिनट पॉज करता हूँ मैं।
अभी एक अंकल कह रहे थे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पता नहीं किस कॉन्टेक्ट में, तो किसी और को फ़ोन पे कह रहे थे। तो देखो जैसे तुम देखोगे ना, बीजेपी का वोट शेयर 20.08% है, आईएनसी का 8.71% है, और जो अदर पार्टीज़ थी लाइक सबसे ऊपर एक था आरजेडी और एक वो दूसरा क्या नाम है उसका, जेडीयू को मिला 19.25%, और जो आरजेडी उसको मिला 23%। सबसे ज़्यादा आई थिंक इसी को मिले हैं, हाँ आरजेडी को मिले सबसे ज़्यादा परसेंटेज आरजेडी। और फिर भी इफ़ यू विल सी कि वो थर्ड नंबर पे है। एक दो लोग कह रहे हैं, मतलब मैंने सुना कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, उसने बीजेपी को भगवा रंग दिया है। ये भी बढ़िया चीज़ है। ठीक है, मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगा, ये सब तो ठीक है यार। तो ठीक है, तो वोटिंग परसेंट सबसे ज़्यादा 23% है। तो मैं बता दूं कि ये देखो वोट चोरी एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर तुम कहोगे डायरेक्ट इस रिज़ल्ट में छेड़छाड़ है तो यू कांट से दैट, क्योंकि लाइक 23% ये ऐसे भी होता है कि मान लो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ले लो जिसमें 100 लोग हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं, 100 तीनों में 2 पार्टी लड़ रही है, बी और सी। यू नो व्हाई आई टेकन बी एंड सी। तो लाइक सपोज करो कि हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, बी को फर्स्ट में मिले हैं 100 वोट, और सी को मिले 0 वोट। सेकंड में बी को मिले हैं कितने ले 49 वोट, और सी को मिले हैं 51 वोट। एंड सेम इन द कॉन्टेक्स्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूंसी सी। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन जीता ऑब्वियसली बी जीता, बट कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा किसने जीती, सी ने जीती, ठीक है। तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लाइक एक तरफ आपके शेयर बहुत ज़्यादा थे जो जिन्होंने आपको वोट करा है, और दूसरी कंस्टिट्यूंसीज़ में आपके शेयर ज़्यादा थे बट उनके आपसे कंपेरेटिवली थोड़े से ज़्यादा थे, और जो जिस कंस्टिट्यूंसी में आप जीतते हो उसमें आपके बहुत ही ज़्यादा थे और दूसरी पार्टी के थे नहीं। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और थोड़ा नंबर भी थोड़े कम ज़्यादा होते हैं कई जगह पे, उसका भी फ़र्क पड़ जाता है। लाइक जिस कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा लोग थे आपने वो जीती है थोड़ी सी, ऑल्दो थोड़ा एक प्रोपोर्शनेट होता है सारा, बट ओवरऑल थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ होती है। और एक चीज़ प्रफुल्ल गर्ग ने और बोली थी, वो मैं भूल रहा हूँ, वो भी मुझे सही लगा था। ओब्वियसली वो लगभग चीज़ें सही बोलते हैं, एक आध जगह पे थोड़े बाइस्ड हो जाते हैं, बट ओवरऑल मैं अभी जो भी है एक मेन कारण तो ये होता है, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते, ये सब फालतू बात है। बाकी अब वोट चोरी का मुद्दा, वोट चोरी मैंने वीडियो जब बनाई थी ना, मैं कहा था वोट चोरी बात करूँगा, बट अब डायरेक्ट मैं वोट चोरी पे कर रहा हूँ। तो उस टाइम मैंने थोड़ा उसका मेरे लास्ट टाइम जब वीडियो में रौनक खत्री का मुद्दा छेड़ा था, बट वो पोस्ट नहीं करी है, वो पता भी नहीं कहा है, तो मैं यही डालूँगा अब सीधा। तो रौनक खत्री मैंने काफ़ी चीज़ें कही थी, वैसे तो वो बंदा बढ़िया है, देखो रील थोड़ी ज़्यादा बनाता है, रील नेता थोड़ा ज़्यादा है, रियल का कम है ओब्वियसली, बट कंपेरेटिवली ही इज़ बेटर देन मैनी ऑफ आवर पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो और हाँ, इसके बाद मैं आखिर में कहूँगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माइन टू मेक दिस चैनल एंड डू दिस शिट थिंग व्हाट आई एम डूइंग। ओवरऑल मैं थोड़ी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आगे जाके एक इंटरव्यू है, तो थोड़ी इंग्लिश भोंकूँगा मैं। ओवरऑल अभी हम किस पे कह रहे हैं, वोट चोरी में। हाँ, तो वोट चोरी में कहूँगा यार, मेरे को सबसे बड़ा डाउट ये लग रहा है, ठीक है मैं आपके फैक्ट से ठीक है अच्छे लग रहे हैं मुझे, वो एक हमारे माता बहनों की वीडियो लीक हो जाएगी, वो तो बस उस पर तो मैं उनको जल चढ़ाना चाहूँगा, उनके श्री चरणों में जहाँ पे मिले मुझे, मैं जल अर्पण करना चाहूँगा, टीका लगाऊँगा उनके माथे पे और धक्का दे दूँगा छत से, जो भी है ओवरऑल, ठीक है। तो बड़े उच्च कोटि के बाबूजी है वो हमारे ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कह रहा था कि वो बकवास है सारी। मेरा सबसे बड़ा डाउट ये है कि आप FIR क्यों, आप मतलब कंप्लेन रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे, ठीक है आप वो कर रहे हो, ये कर रहे हो। आपकी वो एक झूठी रील भी वायरल हुई थी जिसमें आपने कहा था कि मेरा एक नॉर्मल कंडीशन में काम डेमोक्रेसी को बचाना नहीं था, इस टाइप पे कहा था, और लोगों ने वो काट के लगा दिया, लेकिन आपने कहा था मेरा नॉर्मल कंडीशन में काम नहीं है लेकिन मैं फिर भी बचा रहा हूँ। तो ठीक है, वी नो दैट। अगर वोट चोरी चाहिए तो
you are saving the democracy obviously, and it's not your work in the normal situation of the particular in the context of opposition party. If you are in opposition, it's not a particular work to save the democracy. But overall, after it, मेरा यही सवाल है, आप कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो सर? पता वही मुझे समझ नहीं आ रहा। आप कंप्लेन करो यार, सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, ये सब करो, मतलब क्या है ये? एक शेटी गिना रखी है आपने। ओवरऑल ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो तो बस, हाँ अभी एक रिसेंट की न्यूज़ है जो दिल्ली में अटैक हुआ था। एक सेकेंड, ठीक है, जो दिल्ली में अटैक हुआ था उसमें कई लोग कह रहे हैं वो एक तो कि मोदी जी जब मिलने गए थे तो वो एक आदमी बाद में प्लास्टर चढ़ गया था, ये सब। तो यार मैं कहूँगा क्या पता बाद में डायग्नोज हुआ हो, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके लग जाती है बट आप थोड़ा इग्नोर करते हो या फिर आप इतना बताते नहीं हो क्योंकि आपके कहीं और ज़्यादा गहरी चोट लगी हुई होती है। तो क्या पता ऐसा कुछ हो और बाद में डायग्नोज हुआ हो कि हाथ में भी हुआ है। ये सब फालतू की बातें हैं। ये तुम भी अपोजिशन, एज अपोजिशन तुम ये सब फालतू बात कर रहे हो। तुम्हारा मेन मुद्दा होना चाहिए व्हाट वर द सिक्योरिटी एरर्स, ठीक है। अब तक कोई सीएम रेखा गुप्ता जी ने अभी तक कोई ख़ास बात करी नहीं है इस पर। करी होगी तो मेरे को पता नहीं है, कोई बहुत ख़ास तो करी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। इफ़ शी हैड डन इट्स गुड, इफ़ शी हैडंट इट्स रॉन्ग बीइंग द सीएम ऑफ दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑब्वियसली। तो और बाकी अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दे दिया। और बाकी मैंने देखा था कि प्रफुल्ल गर्ग ने कहा था कि हमें कोई भी इंजाम ऐसे लगाना चाहिए, पहले हैव अ प्रॉपर स्टडी बिहाइंड दैट। और वो बात उन्होंने बहुत सही कही थी। लाइक आफ्टर उनकी वीडियो देख के मैंने देखा था कि मोदी जी अभी रिसेंटली कहा गए जैसे भूटान गए थे, मुझे याद नहीं है बट उनकी वीडियो देख लेना, मुझे एकदम याद भी नहीं है वो वीडियो, कि हम लोग कह रहे थे क्यों गए जब ये ऐसा हो गया। तो यार वो है ना एक ऐसा कॉरिडोर है कि हमें उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हम ऐसे सीधा नहीं जा सकते कि उसको भूल जाएंगे तो वहाँ से और बड़ा ख़तरा आ जाएगा। तो ओवरऑल वो सब भी देखना पड़ता है। ऑब्वियसली ये इंडिया के इतिहास में रहा है कि इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है उसके हर तरफ केवल दुश्मन घिरे हुए लगभग, जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान इंडिया झेलता है। और इंडिया का जो प्रधानमंत्री है वो इंडिया में रहता है तो दिक्कत, और नहीं रहता तो दिक्कत है उसको ऑब्वियसली। और बाकी अब मुझे नहीं पता कि मोदी जी क्या करेंगे, कैसे क्या। अब तो कोई कुछ बहुत खास इन्होंने करा नहीं है टेररिस्ट अटैक जो उसको लेके। उसके बाद JNK में जो हुआ था वो देखो, एक तरफ न्यूज़ कह रही है कि इट वाज कि लाइक मिस हैंडलिंग हुई थी फॉर द, वहाँ पे जो भी आर्म्स एंड डेमोनेशंस जो भी बोलते हैं वो थे, जो भी उसमें RDX वगैरह रखा था उसकी मिस हैंडलिंग की वजह से वहाँ पे JNK में ब्लास्ट हुआ था रिसेंटली। बट आई थिंक कि क्या पता जो जब किया हुआ उन वो सब टाइमर के अकॉर्डिंग हो, कि टाइम के अकॉर्डिंग वो बजेगा फटेगा। ओबियसली मैं इतना जानते नहीं इनके बारे में, बट मैं भी एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ क्या पता ऐसा हो और वो फटा हो इस वजह से हुआ हो। तो क्योंकि देखो इंडिया का मीडिया जितना बिका हुआ है वो तो यू नो अबाउट दैट। और एक मुद्दा उठता है कि अडानी जी को जो 1 रुपये में ज़मीन मिली है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कोई डिफेंडेंट्स कह रहे हैं कि इट्स फॉर द डेवलपमेंट। सर तो एटलीस्ट हमें ये तो दिखाओ, बाकी जो कंपनीज़ है उनको भी ऑफ़र करो ना, केवल अडानी थोड़ी है यार। मैं मानता हूँ कि आपको एक थोड़ा लाइक ऑब्वियसली जो पार्टी आपको जो लोग आपको सपोर्ट करेंगे एक पार्टी को, उसको कुछ एडवांटेज देनी पड़ेगी दूसरी पार्टी को, क्योंकि फंडिंग ऐसे ही नहीं आती, फंडिंग चाहिए होती है हर पार्टी को चलने के लिए। और अडानी ऑब्वियसली फ़ंड दे रहा होगा तो, बट इतना सपोर्ट करो ना कि थोड़ा, इतना भी मत करो कि दूसरों को अनफेयर ही लगने लग जाए वो तो देखो ना, मतलब थोड़ा सपोर्ट करो। 5-10% एक्स्ट्रा छूट दे दी तो आप एक बार टेंडर्स ओपन पब्लिक तो दिखाओ, मुझे नहीं लगता उससे कुछ बिगड़ जाएगा। और कुछ डाटा वगैरह थोड़ा बहुत लीक होगा कि एक कंपनी कैसे क्या मैनेज करेगी वो सब, बट एटलीस्ट यू आर, असल में वो एक गवर्नमेंट को नहीं जा रहा। गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक, तो वो एक पब्लिक को जाना चाहिए ना, पब्लिक को पता तो कैसे हो रहा है।
सरकार मोदी सरकार नहीं होता, सरकार इंसानों की होती है, और सरकार वो इंसानों के मतलब भारत की जनता की होती है, ठीक है। मोदी जी की सरकार नहीं होती है, हमने उनको चूज़ करा, वो हमारी सरकार है, तो हमें तो पता हो। मैं ये नहीं कह रहा इसका मतलब कि हर स्पोर्ट बता दो, हमारा पब्लिक को पता होना चाहिए, जहाँ पे हम आर्म एंड एमुनेशन छुपाते हैं और जो भी है सब सीक्रेट बता दो, मैं वो नहीं कह रहा। बट एक पर्टिकुलर थिंग अबाउट द ट्रेड एंड बिजनेस, वो तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, नॉट फुल्ली इफ़ पॉसिबल। लाइक हर चीज़ के टेंडर्स पब्लिक करना पॉसिबल नहीं है, बट इन द केस ऑफ रोड्स, इन द केस ऑफ बिल्डिंग्स, इन द केस ऑफ डेवलपमेंट, इन द केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो आई डोंट थिंक सो कि एक पब्लिक करने में कुछ बिगड़ता है कि दूसरी कंपनी क्या दे रही है, ओपन टेंडर्स दो, और दूसरी कंपनियों के जो टेंडर्स पे आई मीन ओपन ऑक्शन रखो, और जो दूसरी कंपनियाँ टेंडर्स दे वो ओपन रखो ना पब्लिक, ताकि हम लोग भी कंपेयर कर सकें कहाँ पे किसने क्या बढ़िया दिया है। और उसमें क्लोजेस दिखाओ सारे कि कौन कौन से हिडन क्लोजेस क्यों रखते हो, सारे क्लोजेस मेंशन्ड हो कि इतने साल तक रोड टिकनी चाहिए, इतने साल तक ये टिकना चाहिए, इतने साल में दोगे ये वो, अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, वो सब ओपन रखो ना। तो फ्रॉम हेयर आई वोंट लाइक टू कंक्लूड माई स्टेटमेंट्स। आई थिंक 20 मिनट हो गई होगी, 16 मिनट हो गया। कई बार मैंने 50 मिनट हो जाती जब मैं पहले रिकॉर्ड करता था, और वो मुझे बेकार ही लगता था, क्योंकि इतनी लंबी कोई नहीं देखेगा। 15-20 मिनट कोई 1.25x 5x पे देख लेगा। मेरी भी स्पीड थोड़ी तेज़ी है बोलने की, आई थिंक सो। बाकी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं सुनता हूँ, मुझे खुद थोड़ा अजीब लगता है अपनी बात सुनना। मैं ट्राई करता हूँ कुछ गलत ना बोलूँ थ्रू आउट द कन्वर्जेशन, बट ओवरऑल कुछ गलत बोल दूँ तो ऑब्वियसली यू कैन टेल मी। आई विल ट्राई टू, मतलब मैं और बेटर करने का ट्राई करूँगा। मैं चाहूँगा 1 साल तक, ये 1 साल बाद तक ये चैनल मुझे एटलीस्ट 100-200 कमा के दे दे हफ्ते के एटलीस्ट, तो कुछ लगेगा हाँ कुछ हो रहा है। बाकी पता नहीं होगा, वायरल नहीं होगा। बट ओवरऑल अब आते हैं जो मेरा मिशन, और या ओवरऑल जो मेरा वो है, क्या बोलते हैं, टारगेट, और ओवरऑल व्हाट इज़ द पर्पस, बेसिकली द पर्पस एंड मिशन टू मेक दिस इज़ लाइक कि एक अपनी तरफ से एक अनबाइस्ड ओपिनियन रखना फॉर एवरीथिंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, एंड टू ऑल्सो इंक्लूड सम फैक्ट्स एंड सम थिंग्स which I can regarding the personal skill development basically। यार एक चीज़ तो मैं भूल गया, मेरे फ़ोन में 2% बैटरी रहती है, तो आई थिंक आई शुड ऑल्सो कंक्लूड कर ही देना चाहिए अब यहाँ पे, वरना रिकॉर्डिंग चल जाएगी और मुझे रोना आ जाएगा। तो ओवरऑल आई थिंक पर्पस मैंने बता दिया है, टू अनबाइस्ड ओपिनियंस एंड पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड अब्रॉड एंड ओवरऑल ब्ला 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 ब्ला। तो बाय। अब एक बार मैं बात चालू कर दूँ फिर मन नहीं करता कंक्लूड करने का, मेरी आदत है। नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओनली इन द context of making video or social media, in the context of everything, whether I am talking one to one or a one to group to a person or whatever.